स्मार्ट नौकरी नीट यूजी एंड गोल एमबीबीएस में आप सभी का स्वागत है। अभी मैंने 16 स्टेट्स का डेटा प्रिपेयर किया है, अभी आप सभी को दिखाने वाला हूं। इसमें मैं आप सभी को समझाऊंगा कि कितने रैंक वाले स्टूडेंट्स को अपने अपने स्टेट में आप सभी को काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इसको देखिए और आप सभी समझे। शुरू करते हैं। और हाँ, आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके स्टेट का जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले यहां पे आप सभी को मिल जाए। आप सभी देखें, आप सभी ये नंबर को नोट कर लीजिए। कोई भी इंक्वायरी हो इस नंबर पे आप सभी कॉल कर लीजिएगा। अभी हो सकता है बहुत सारे पब्लिक नंबर है, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, थोड़ा बिजी जा रहा होगा, वेट कीजिएगा, कॉल बैक आपको मिल जाएगा। और गोल एमबीबीएस आप सभी डाउनलोड कर लीजिए। पर्सनल गाइडेंस भी आप सभी परचेज कर सकते हैं। आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, उस पर डायरेक्ट कभी भी आप सभी मुझे कॉल कर सकते हैं और बेस्ट प्रेफरेंस आपको प्रिपेयर मैं कर दूंगा, आपको अपने रैंक पे दिला दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले असम स्टेट का मैं आप सभी को समझा देता हूं। ये जो मैंने आपको ऑल इंडिया रैंक बताया है वो आपके स्टेट 2024 से कंपेयर करोगे तो कट ऑफ थोड़ा लो यहां पे लिखा हुआ है। मतलब यह है कि अगर असम स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये तो मैंने ऑल इंडिया कोटा का मैंने आपको कल ही बता दिया था। अगर असम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अगर 75,500 के आसपास अगर आपका रैंक है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपने स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना है। देखो मैं आपको बता दूं, एक साल का रिकॉर्ड देखकर आप पता नहीं लगा सकते। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ तो डिक्रीज होता जा रहा है। और इस बार मैंने आपको बताया है कि आपके स्टेट में कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से बच्चे इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज न करके बहुत सारे स्टेट में क्वालिफाइंग पिछले साल के कंपेयर में घट गए हैं। कुछ स्टेट में अगर बड़े भी हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम ही स्टूडेंट के इंक्रीजमेंट हुआ है। राजस्थान ऐसे स्टेट में क्वालिफाइंग जो स्टूडेंट है 2024 के कंपेयर में इस बार घट गए हैं। मेरी बात समझ है ना। जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं, ओबीसी का मैंने आपको 1,97,000 दिखाया, ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको दिखाया और एससी का जो मैंने आपको दिखाया और एसटी का। इन रैंक पे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इससे अगर कम भी कट ऑफ है आपका 76,000 77,000 तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, मैं आपको एक दे रहा हूं। अगर आपका रैंक मान लो 75 78 80,000 है तो राउंड 1 का आप सब भी देकर राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए ना। आगे देखिए, अगर आप सभी बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो बिहार स्टेट 29,500 रैंक वाले तक स्टूडेंट जरूर रजिस्ट्रेशन करें। इनफैक्ट अगर आपका 30,000 31,000 है तब भी कीजिए आप रजिस्ट्रेशन। 2024 का अगर आप सभी रिकॉर्ड देखिएगा तो कट ऑफ तो इसे आई है, आपको दिखाई देगा 25,597 ही आपको ईवर का दिखाई देगा कट ऑफ 2024 का। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि स्टेट में भी क्वालिफाइंग स्टूडेंट का संख्या बहुत घट गया है। और क्या पता आपके स्टेट में स्टूडेंट का संख्या आपके कैटेगरी में भी कम हो जाए। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखोगे तो स्टेट में कट ऑफ कम होता गया है। तो जो मैं आपको रैंक बता रहा हूं, एटलीस्ट इतना स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। अगर 30-31 हजार है तब भी चाहे तो कर सकते हैं। एक मैं सजेशन दूंगा, अगर आपको लगता है कि 30-31 पे सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि 2024 पे रैंक दिया है, लेकिन मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि राउंड 1 का एक बार आप सभी देखकर राउंड 2 में जरूर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा अगर कट ऑफ कम जाएगा तो। क्योंकि स्टेट मेरिट लिस्ट जब जारी होगा तब समझ में आएगा कि आपके कैटेगरी में कितने स्टूडेंट हैं। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि कम रैंक वाले भी स्टूडेंट जरूर पार्टिसिपेट करें। 30-31-32 हजार वाले स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा में जो मैंने बताया उससे कम होने का संभावना नहीं है, लेकिन स्टेट के जो मैं बता रहा हूं वो आप सभी इस चीज को समझो। ओबीसी का आप सभी देख लो, हालांकि बिहार में बीसी और ईबीसी होता है, आप सभी देख लो। ईडब्ल्यूएस का 32,000 33,000 तक जरूर पार्टिसिपेट करो। अगर 33 है तब भी करो पार्टिसिपेट। 1,68,000 एससी का और 1,75,000 एसटी का। एससी और एसटी में अगर मान लो ये 1,75,000 है, पार्टिसिपेट करना चाहते हो अच्छी बात है, कर लो आप। पता नहीं है कि आपके स्टेट में एसी कितने स्टूडेंट है, क्या पता स्टूडेंट कम हो जाए तो ये 180 भी चला जाए। तो मैं एक तो डेटा दे रहा हूं कि हाँ इतना तो करना है बच्चों को, इससे कम भी है तब भी करो आप। आगे देखिए आप सभी, अब छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप सभी छत्तीसगढ़ स्टेट का देख लीजिए। मैंने जो रैंक प्रिडिक्शन किया है, एटलीस्ट इतने रैंक अगर आपका है तो छत्तीसगढ़ स्टेट में आप पार्टिसिपेट कीजिए। इनफैक्ट अगर इससे भी कम है 92,000 93,000 94,000 और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अच्छी बात है।
कीजिए पार्टिसिपेट। या अगर चाहते हैं 95,000 रैंक है तो आपको सजेशन दूंगा, राउंड 1 देख लीजिए, राउंड 2 राउंड 3 में आप सभी पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। कुछ स्टेट में राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर एमपी वैसे स्टेट से बिलोंग करते हैं, राउंड 1 में आप सभी को पार्टिसिपेट कर लीजिए। आप सभी कैटेगरी में देख लो। मैं एक बार सभी कैटेगरी का ओवरऑल आप सभी को दिखाता हूं। एक बार सभी कैटेगरी का आप सभी देख लीजिए, और सभी स्टेट का, मैंने सभी स्टेट का एक बार एक डेटा मैंने आपको दिखा दिया है। जो मैंने डेटा आपके लिए प्रिपेयर किया है, जो रैंक कैटेगरी वाइज, कि हाँ मान लो उत्तर प्रदेश में मैंने कहा 34,900 पे आपको पार्टिसिपेट करना है, तो कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे, वो कहेंगे 28,798 था। मैं आप सभी को कहता हूं ये 2024 का देख रहे हो ना, 2023 का देख रहे हैं, 2023 में 20,000 के अप्रोक्स था। आई थिंक मेरी बात को समझ रहे हैं। तो हर साल कट ऑफ कम जाता है, लेकिन इस बार मैं कई बार आपको बता दिया कि आपके स्टेट में क्वालिफाइंग कैंडिडेट का संख्या कम हुआ है। लेकिन अगर कुछ स्टेट में बढ़ा भी है तो कंपेयर पिछले कुछ सालों में करें तो बहुत ना के बराबर इंक्रीजमेंट किया है। तो आप सभी अगर उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसके आसपास रैंक से कम भी है, तो आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए, आप सभी। ठीक है, ये सब आप सभी देख लो। ये जो मैं आपको बताता हूं, ये जिस भी स्टेट का मैंने आपको बताया है, आप सभी इन स्टेट का एक बार देख लो, और आप सभी पार्टिसिपेट जरूर करो। तेलंगाना स्टेट का भी नीचे कर दिया है, ये उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान का देख लो। ये राजस्थान का थोड़ा मैंने लो लिया है। अब गर्ल्स कैंडिडेट का राजस्थान स्टेट में कट ऑफ 19,000 के आसपास गया था। अनरिजर्व बॉयज का जो कट ऑफ था वो तो कट ऑफ थोड़ा लो गया था, लेकिन 19,000 समथिंग गर्ल्स का गया था। ठीक है, मेरी बात समझ ना। तो मैं फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि मान लो गर्ल्स कैंडिडेट अगर कम हो जाए तो जरूरी नहीं है कि हर साल 19,000 ही जाएगा, 20,000 ही जाएगा। क्या पता कि इस बार 27, 28, 29,000 भी चला जाए और बॉयज का हाई हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो मैं कह रहा हूं कि कट ऑफ पिछले साल देखकर आप सभी ऐसा मत करना, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मत करो। मेरी बात समझ रहे हैं ना। आप सभी को नहीं पता है कि आपके स्टेट में कितना रैंक आएगा। देखो, पूरे साल मेहनत किए हैं आप और लाखों रुपए खर्च किए अपने ऊपर, टाइम सबसे ज्यादा खराब हुआ आपका एक साल। तो इस बार अगर आपका रैंक इसके अराउंड है, इनफैक्ट इससे कम भी है, तो आप पार्टिसिपेट तो कीजिए। 5,000 से लेकर 10,000, 15,000, कुछ स्टेट में ज्यादा पैसे लगते हैं, राजस्थान में थोड़ा ज्यादा लगेंगे, बट ऑलमोस्ट स्टेट में 5 से 10,000 के आसपास ही लगता है। किसी किसी में 20,000 लगेंगे। तो रिफंडेबल तो होते हैं ना, ये सब अमाउंट रिफंडेबल होते हैं नियम से चले तो पार्टिसिपेट कीजिए आप सभी, जो मैं बता रहा हूं। कई बार क्या होता है आपको पता होगा, बहुत सारे स्टेट के टॉप 1 से 2 कॉलेज आपको बता दूं, जो कि उसका ऑल इंडिया रैंक राउंड 1, 2, 3 में 8 से 10,000 पे क्लोज हो जाता है। लेकिन एसटी राउंड या स्पेशलिस्ट में जो कॉलेज टॉप का 8 से 9,000, 10,000 में क्लोज हो जाता है, वो देख रहा हूं कि 22 से 23,000, 25,000 पे भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, या अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनका इतना बेहतर एनालिसिस नहीं है कि उनको मिले। हालांकि सीट भी नहीं रहता है, उस समय का सिनेरियो बताता है, लेकिन फिर भी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं, आप पार्टिसिपेट तो कीजिए। अगर एक स्टूडेंट कहता है कि सर मान लीजिए, अब देखो हरियाणा स्टेट में ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कहीं ना कहीं रहता है, बट मैंने बताया ना, क्या पता कम हो जाए, बच्चे स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस में काफी कम हो, कट ऑफ कम चला जाए, तो पार्टिसिपेट तो कीजिए आप सभी। मेरी बात समझ रहे हैं ना। देखो एटलीस्ट इतना तो जानने का हक है। अगर आपका मान लीजिए, अगर आप रिकॉर्ड देखो 2021 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25 में देखोगे ना, तो हर साल स्टेट का रैंक कहीं ना कहीं लो ही रहा है। कुछ स्टेट का कुछ कैटेगरी कट ऑफ थोड़ा बहुत हाई जा सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट स्टेट का कट ऑफ लो ही रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस बार तो देखने को यह मिला है कि बच्चे इंक्रीज ही नहीं किए हैं, क्वालिफाई तो घटे ही हैं। कुछ स्टेट में बड़े भी हैं, तो कंपेयर करें तो काफी कम बड़े हैं, तो कट ऑफ लो जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस ऑल इंडिया कोटा का मत देखकर आप डर जाओ, स्टेट का पार्टिसिपेट करो, स्टेट में रैंक देखो और देखो कितने स्टूडेंट हैं आपके स्टेट में। मेरी बात समझ गए ना। तो आप सभी अच्छे से कॉलेज का एनालिसिस करो, अंदाजे पे प्रेफरेंस मत देना। बहुत सारे काउंसलर क्या करते हैं, एक अंदाजे पे प्रेफरेंस देते हैं। अरे कैसे, बहुत सारे ऐसे मिडिल के कॉलेज है जो कि उनका रैंक नीचे जाना चाहिए और नीचे को कॉलेज ऊपर रैंक आना चाहिए। कई सालों से एक ही प्रेफरेंस लिस्ट आप सभी दिए जा रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। हर बार हर साल अपडेट होता है। चलिए, जो मैंने आपको बताया एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो मैंने बताया
एटलीस्ट इस रैंक वाले बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। इससे कम भी अगर आपका रैंक है तो पार्टिसिपेट बच्चों आप सभी कीजिए। मेरी बात आप समझ गए ना। एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप सभी का कोई क्वेरी है इस नंबर पे ना आप सभी व्हाट्सएप या कॉल कर देना। अभी पब्लिक नंबर बहुत सारे कॉल आ रहे हैं तो घबराइएगा मत, कॉल बैक मिल जाएगा या व्हाट्सएप का आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ, अगर मेरे से जुड़ते हैं तो आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि मेरा पर्सनल में मिल जाएगा और बहुत लिमिट स्टूडेंट ही हैं। आप सभी मेरा पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लीजिए, ये बहुत क्लोज हो जाएगा बहुत जल्द। या इसका प्राइस बढ़ जाएगा, पिछली बार मैंने प्राइस बढ़ा दिया था, बच्चे मुझे लिमिट चाहिए, मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था तो अब स्टूडेंट कहना शुरू किए थे सर प्राइस बढ़ गया। तो देखो मैं फिर से बढ़ा दूंगा, अभी फिलहाल तो इतना ही है, कब बढ़ेगा मुझे नहीं पता। तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर मेरे से आपको काउंसलिंग कराना है गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के लिए तो आप सब ये वाला लीजिए, वन टाइम पेमेंट है, मेरा कॉलिंग फैसिलिटी है, अनलिमिटेड है, सभी कॉलेज के डेटा, मैंने ऑलमोस्ट सभी कॉलेज को विजिट किया है, मेरे को पता है कि कॉलेज का क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, मुझे ऐसे से पता है। तो आप सभी ले लीजिए ना, बेस्ट प्रेफरेंस बनाकर बेस्ट डिसीजन करके ऑल इंडिया कोटे स्टेट का दोनों का बैलेंस करके और आपको मैं अच्छा कॉलेज दिला दूंगा, इतना ट्रस्ट हो, ठीक है। डीम्ड प्राइवेट के लिए है। और एक बात बता दूं, अगर आपका नंबर कम है लेकिन चाहते आयुष वेटनरी नर्सिंग के लिए तो ये ले लेना। और ये प्लान जेड में आप चाहते हो कि नहीं आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस आयुष नर्सिंग और इसी में सेमी गवर्नमेंट भी है तो आप सब ये ले लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिक प्लान है, इसमें मेरा फोन असिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा, डेटा आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप सभी गोल एमबीबीएस डाउनलोड कर लीजिए ना, या क्वेरी आप सभी को यहाँ पूछकर कर लीजिए, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिए, बेस्ट कॉलेज में आपको बता दूंगा, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है।